Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आप एक हत्या कर दिए हैं, कई लोगों के पैर में गोली मार के जेल भेज दिए हैं और कह रहे हैं माल बरामद हो गया है और उसको चांदी वापस कराए। लेकिन जो करोड़ों का सोना है वो किसके घर है? हत्या भी सरकार ने कराई है और सोना भी सरकार के ही पास है। सुल्तानपुर एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी का सवाल है, मंगेश यादव को ढेर कर दिया, मुख्य आरोपी विपिन सिंह का सरेंडर करवा दिया, 3 आरोपियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिन दहाड़े हुई डकैती का माल आखिर कहां है? मुख्य आरोपी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का था, योगी जी की, उसको बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सरेंडर करा दिया है। आप एक हत्या कर दिए हैं, कई लोगों के पैर में गोली मार के जेल भेज दिए हैं और कह रहे हैं माल बरामद हो गया है और उसको चांदी वापस कराए। लेकिन जो करोड़ों का सोना है वो किसके घर है? हत्या भी सरकार ने कराई है और सोना भी सरकार के ही पास है, सरकार के ही किसी व्यक्ति के पास है। और पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ना तो हत्याकांड में जवाब दे पा रही है, लूट के माल को कितना बरामद किया है उस पर जवाब नहीं दे पा रही है, सोना कहाँ है उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। तो पूरा देश जान गया है। अच्छा भाई, 9 लोग फरार हैं तो पुलिस ने तो कह दिया कि माल बरामद हो गया। जो मुख्य आरोपी वो तो जेल में है ना, तो मुख्य आरोपी से नहीं पूछ पा रहे हैं। अगर मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है तो सरकार की हिम्मत नहीं कि जेल में जाके उससे पूछताछ कर ले, उसको रिमांड में ले ले। योगी जी नाराज हो जाएंगे, भाई हमारे आदमी को रिमांड में क्यों ले लिया? तो ये डर अगर है तो कैसे न्याय मिलेगा? दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठटेरी बाजार में भरत सोनी की ज्वेलरी शॉप पर करोड़ों की डकैती हुई। 3 सितंबर को 3 आरोपी पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को गोली मारकर घायल किया, फिर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 5 सितंबर को हुए एनकाउंटर में मंगेश यादव को ढेर कर दिया गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से फायर हुए। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि लुटेरों से लूटा हुआ माल किसने लूट लिया। अखिलेश ने कहा कि जब सब कोई पकड़ा गया तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। वहीं यूपी तक की टीम ने जब पीड़ित कारोबारी से सवाल किया तो सुनिए क्या कहा गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो घटना हुई थी उसमें कितना माल गया था? हमारे यहाँ उस दिन जो घटना हुई थी उसमें करीब 70 किलो चांदी का जेवर और 1 किलो 900 ग्राम सोने का जेवर गया था, जिसमें कि उसकी वैल्यू बनती है 1 करोड़ 35 लाख रुपए हमारे हिसाब से, हमारे पेपर हमारे वैल्यू के हिसाब से। और उसमें पुलिस की तरफ से जो बरामदगी दिखाई गई है वो करीब 10% ही हमें समझ में आती है। सोने का माल हमारा गया सबसे ज़्यादा बहुमूल्य धातु, उसका अभी तक कोई रिकवरी सामने नहीं आया। चांदी का तो माल पुलिस जैसे जैसे बदमाश पकड़ रही है वैसे वैसे कुछ न कुछ सामने आ रहा है। तो इसलिए लगता है कि पुलिस सही दिशा में भी जा रही है और बदमाशों को पकड़ रही है। और इस कारण से जो है भाई कुछ तो संतुष्टि है, लेकिन असंतुष्टि ये है कि हमारा माल हमें नहीं दिखाई दे रहा जो पकड़ा जा रहा है। इसलिए हमें मन में है कि मिले कि न मिले। शासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरा आश्वासन हमें है कि सब बदमाश पकड़े जाएंगे, सारे माल की 100% आपकी रिकवरी होगी। यही से संतुष्ट बैठे हैं चुपचाप। पीड़ित कारोबारी भरत सोनी का कहना है कि लगभग 1 करोड़ 35 लाख का सामान लूटा गया था, लेकिन अब तक मात्र 10% सामान ही वापस मिला है। कारोबारी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर फायर है और सबसे बड़ा सवाल लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि लूटा गया सामान कहां है, किसके पास है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।